नमस्कार, मैं हूं संध्या। उत्तराखंड लाइव में आप सभी का स्वागत। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। धामी सरकार राष्ट्रीय खेल कराने को तैयार। आईओए ने तारीखों पर लगाई अंतिम मोहर। खेल मंत्री ने कहा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होंगे राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड की पहली जौनसारी फिल्म 5 दिसंबर को होगी लॉन्च। सीएम धामी ने किया मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च। बीजेपी एमएलए दिलीप रावत ने फिर उठाई एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कहा वन अधिनियम में संशोधन करे सरकार बनना। विधानसभा सत्र में भी नहीं करूंगा शिरकत। केदारनाथ उपचुनाव में हुई हार पर कांग्रेस करेगी मंथन। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की मौजूदगी में जल्द होगी रुद्रप्रयाग में हार की समीक्षा। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा को इस बारे में पत्र भेजा था। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने को सहमति दे दी। पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। उत्तराखंड फिल्म नीति 2026 के जरिए फिल्म शूटिंग को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही नई फिल्म नीति में क्षेत्रीय फिल्मों की शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात बनकर तैयार हो गई है, जिसका आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च दरअसल आज मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली जौनसारी फिल्म मेरे गांव के वार्ड का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद अब पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनकर तैयार हो गई है। इस फिल्म के जरिए जौनसार के समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका मिलेगा। सीएम धामी ने दर्शकों से मेरे गांव की बात फिल्म देखने की अपील भी की है। आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज माननीय सीएम साहब ने हमारी जो फिल्म है मेरे गांव की बात, उसका आज ट्रेलर लॉन्च करा और उनको बहुत ही अच्छा भी लगा है। और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी जो फिल्म है वो सिर्फ जौनसार और बावर के लोग ही नहीं, बल्कि हिमाचल के लोग, रवाई के लोग, जौनपुर के लोग और जो पर्वत के लोग हैं वो भी जरूर देखने आएंगे और पूरे परिवार के साथ देखने आएंगे। लेस जोन में
भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन के लिए सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगाह किया कि यदि सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो वो सदन में नहीं जाएंगे। उन्होंने चिंता जाहिर की कि वन अधिनियम से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में उन्होंने राज्य के 67% वन क्षेत्र का जिक्र किया। कहा कि इसके संरक्षण के लिए वन अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए ये काला कानून साबित हो रहा है। रोज वन्य जीवों के हमलों में जान माल की हानि हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में 70-71% लगभग हमारा इसमें वन आच्छादित क्षेत्र हो चुका है और हमें एक तरफ हमारी जितनी विकास की योजनाएं हैं उनमें वन अधिनियम आड़े आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वन्य जीव जो है हमको रोज दिवाला बना रहे हैं। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जहाँ 71% वन आच्छादित क्षेत्र हो उसके लिए एक नई नीति बननी चाहिए। कोई हमारी कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि हमको लोगों को लाभ मिल सके। केदारनाथ उपचुनाव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी की तरफ से हार के कारणों को तलाशने पर मंथन जारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण मेहरा ने कहा कि मंथन को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है और कांग्रेस के सेवा दल के साथ भी बैठक हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही हम रुद्रप्रयाग जनपद में एक बड़ी बैठक करेंगे जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी और उस बैठक में जो केदारनाथ में हुई हार का निचोड़ निकलेगा उसे हमें हाईकमान तक पहुंचाएंगे। ये हमारी मंथन चल रहा है। आज भी हमारे यूथ कांग्रेस के संतोष जी और लोगों को मैंने बुलाया था, उनके साथ आज मेरी बैठक रही। सेवा दल के लोगों के साथ भी मैं जल्दी बैठ रहा हूं। मैं वहां और जो हमारे लोग प्रभारी थे उन लोगों से मेरी बातचीत चल रही है, लगातार मैं कर रहा हूं और हल्के हल्के चीज़ों को लिपिबद्ध भी कर रहा हूं। एक बैठक उसके बाद हम रुद्रप्रयाग जनपद में करेंगे जिसमें प्रभारी जी को भी हम बुलाएंगे और उस बैठक में भी कई चीज़ें सामने आएंगी और जो कुछ भी निचोड़ आएगा उसको हम हाईकमान तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की धामी सरकार युवाओं के और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है तब से सीएम महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग की बात हो, सीएम धामी लगातार महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और खेल महाकुंभ में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख की धनराशि स्वीकृति की है, जो दिखाता है कि धामी सरकार महिलाओं को खेल के प्रति भी प्रोत्साहित कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की कमान अपने हाथ में ली है। जब से शपथ ली है उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, वो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। जिस प्रकार 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण उन्होंने नवाजा है महिलाओं को, सहकारिता विभाग में जिस प्रकार आरक्षण नवाजा है और यूसीसी जो आने वाला है अभी हमारा, उसमें जिस प्रकार से महिलाओं के हित का उन्होंने प्रावधान डलवाया है, डाला है, वो कहा जा सकता है कि महिलाओं के सम्मान में पुष्कर सिंह धामी जी मैदान में। और अब अगर खेल महाकुंभ की हम बात करते हैं तो खेल महाकुंभ में उन्होंने जिस प्रकार से ओलंपियाड विजेता को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है, इससे ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति लगातार हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर कार्यरत रहे हैं। और हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने खेल महाकुंभ में 11 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करी है, वो ये दर्शाता है कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कार्यरत हैं। और जो ये बात कही गई थी कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको लेकर वो लगातार कार्यरत है। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करना सरकार को भी
भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार के इस निर्णय को लेकर ग्राम प्रधान संगठन से लेकर क्षेत्र पंचायत और प्रमुख संगठन भी नाराज नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार का ये निर्णय एक तरह का भेदभाव वाला निर्णय है। प्रधान संगठनों के विरोध के साथ साथ भाजपा विधायक विनोद चमोली भी सरकार के इस निर्णय से इत्तेफाक रखते हैं और उनका मानना है कि सरकार ने जो भी निर्णय लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। उनकी व्यक्तिगत राय यह है कि प्रशासक ना बिठाकर सीधे चुनाव में जाया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। सरकार में बैठा हुआ कोई नुमाइंदा इस पर सही बात कह पाएगा। मैं तो संगठन का व्यक्ति हूँ और एक सामान्य विधायक हूँ, तो जो निर्णय सरकार ने लिया हमारा जिम्मेदारी, हम उस निर्णय के साथ खड़े रहें। और रही बात बाकी लोगों की, तो मैं इसको बेहतर समझता हूँ कि आदमी चुनाव में जाए, जीत कर आए, उसके बाद फिर 5 साल के लिए बैठे, मैं उसको ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। ये 2-3 महीने की व्यवस्था से तो चुनाव में जाकर चुनाव जीत कर फिर 5 साल के लिए काम संभालना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं उसको बेहतर मानता हूँ। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवप्रभात ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि सरकार का कदम विधि सम्मत नहीं है, इससे संविधान के तहत किए गए प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने ये कार्य पंचायत में पड़े भारी भरकम बजट को खुर्द करने के लिए किया है। सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने सरकार के इस कदम को पंचायत एक्ट के खिलाफ बताया है। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में जो एक्सटेंशन प्रदान किया है, मेरा ये कहना है कि वो ना संविधान की व्यवस्थाओं के अनुकूल है, ना वो राज्य के पंचायती राज अधिनियम के अनुकूल है, ना वो हमारी परंपराओं के अनुकूल है। और ऐसी परिस्थिति में जब पंचायती राज के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, इस प्रकार से राजनीतिक व्यक्तियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना पूरी तरह से लोकतंत्र, संविधान की व्यवस्थाओं को खंडित करता है और राज्य सरकार को अपना ये आदेश वापस लेना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि आदेश केवल इसलिए जारी किया गया कि जिला पंचायतों में बहुत अधिक बजट उपलब्ध है। उत्तराखंड के जिला पंचायत अध्यक्षों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी निवर्तमान अध्यक्षों को जिला पंचायत के प्रशासक रूप में नियुक्त किया है। इस फैसले के बाद नैनीताल जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष बेला तोलिया ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रेस वार्ता के दौरान बेला तोलिया ने कहा कि उनके द्वारा अपने जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय के दौरान जिले में लगातार विकास का कार्य किया है और ये जिम्मेदारी मिलने के बाद भी वो पूरी निष्ठा से नैनीताल जिला पंचायत के विकास के लिए काम करेगी। दो 2019 को हमारी पहली बैठक हुई थी। उस आधार पर 2 दिसंबर को हमारा कार्यकाल 5 वर्ष का समाप्त होता है। तो इसको देखते हुए जैसे जब कार्यकाल समाप्त होता है तो प्रशासक में जिलाधिकारी को बिठाया जाता है, या जो पंचायती राज एक्ट है उसके आधार पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें विश्वास जताते हुए हमारे प्रदेश के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया है। इसके लिए मैं आप पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें विश्वास जताते हुए, ताकि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे जो जिले में जितने भी काम अधूरे हैं उनको पूरा करने के लिए, तो मैं पूरी सरकार का अपना धन्यवाद करती हूँ। हल्द्वानी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। इधर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरे तरीके से तैयार है। शीघ्र ही आरक्षण लिस्ट जारी होने वाली है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में अपने योग्य एवं जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देगी और पार्टी प्रदेश के सभी निकायों में बड़ी जीत हासिल करेगी।
नगर निगम हमारे सारे के सारे हैं, भारतीय जनता पार्टी में सारे कार्यकर्ता योग्य हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है सभी कार्यकर्ताओं पर अपनी निगाह रखता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है अपने योग्य प्रत्याशियों को आगे लाएगा और कार्यकर्ताओं का जिनको समर्थन होगा और कार्यकर्ताओं के जिनके पक्ष में मत होगा उन्हीं को आगे लाया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और जल्द से जल्द आपके बीच में नगर महापौर और सारे के सारे प्रत्याशी आपके बीच में होंगे और बहुत जल्दी उसके बाद भी वो समय आएगा जब हम लोग इस चुनाव जीत करके महापौर के और सारे नगर पंचायतों के हम चुनाव जीत चुके होंगे। देखिए, इच्छा राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य करता है वो पूर्णतः अच्छा सदैव अपने चुनाव लड़ने की रखता है, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। संगठन का जो आदेश जो निर्देश होगा उसके अनुसार हम संगठन सिपाही की तरह। पिछले 1 साल से बदहाल चल रहे खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर विधायक भुवन चंद कापड़ी ने नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा मंडी समिति गेट पर प्रदर्शन कर सांकेतिक धरना दिया तथा एसडीएम के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजना प्रबंधक को एक ज्ञापन प्रेषित किया तथा जल्द से जल्द रोड के पुनर्निर्माण की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि रोड का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो कांग्रेसी कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित कर जन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। वहीं क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खटीमा मझौला राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे समय से जर्जर हालत में चल रहा है। जगह जगह गड्ढे होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और कई लोगों के मौतें भी हो चुकी है। मुख्य मार्ग है जो इस हमारे पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है और ये 20 किलोमीटर के करीब रोड है। इस रोड के हाल जर्जर हैं और हालात ख़राब होने के कारण कई एक्सीडेंट हो गए हैं, कई मौतें हो गई हैं। जिस रोड में जाने में 15 मिनट का समय लगता था वहाँ पौना घंटा लग रहा है। इसलिए पूरे क्षेत्र की जनता इससे परेशान हो रही है। इसको लेकर हमने कई बार एनएच के अधिकारियों से बात करी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करी, स्थानीय अधिकारियों से बात करी। हर बार 15 दिन 20 दिन का समय दिया जाता है लेकिन रोड पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों ने आज इस पर एक धरना किया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में और आने वाले समय में अगर इस मार्ग को जल्दी सही नहीं किया गया तो फिर हम इस मार्ग को जाम करने का काम भी करेंगे, चाहे सरकार हम पे मुकदमे लगाए राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने के, लेकिन हम क्षेत्र की जनता को कठिनाइयों का सामना नहीं करने देंगे। और इसके ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों को प्रशासक नहीं बनाए जाने से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत ब्लॉक के पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक प्रमुख संगठन अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख ताड़ीखेत हीरा रावत के नेतृत्व में गांधी चौक रानीखेत पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और जमकर जोरदार नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत का प्रशासक बनाया गया है उसी तरह ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख और ग्राम सभाओं में प्रधानों को प्रशासक बनाना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने सरकार पर पक्षपातपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानों के साथ शोतला व्यवहार ठीक नहीं है। प्रदेश की सरकार जबकि 33 पंचायत चुनाव एक साथ किए जाते हैं, एक नियम है, उसके बावजूद आज क्षेत्र पंचायत गण प्रमुख गण और हमारे प्रधान गणों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब लोग सरकार की घोर यहाँ पर निंदा करते हैं क्योंकि उनके द्वारा पूरे प्रदेश में अन्याय किया जा रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक बनाया गया और सोचने का विषय है कि आज एक डीपीआरओ किस प्रकार से पूरे एक गांव का प्रशासक कैसे नियुक्त किया जा सकता है, यह बहुत एक निंदनीय सवाल है। जबकि 7,744 ग्राम पंचायतों को एक प्रशासक कैसे देख सकता है। वास्तव में ये जो कार्य है यह प्रदेश सरकार की न्याय विरोधी कानून है, उनके साथ आज प्रधानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिसके प्रकार से पूरे क्षेत्र में आज गांव के विकास की बात करते हैं। जब गांव में विकास ही नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। इस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि लगातार चुनाव होने में अभी फायर फिल्म के निर्देशक विनोद कापड़ी इन दिनों अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने अपनी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के बेरीबाग
के पहाड़ की कहानी पर बनी ये फिल्म को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि पहाड़ के उन लोगों के लिए है जो आज अपने माँ बाप के अकेले गांव में छोड़ देते हैं, जो आज हर घर की कहानी बन चुकी है। फिल्म फायर को ब्लैक नाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट फिल्म का ऑडियंस अवार्ड हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि आज उनकी इस फिल्म को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्यार मिल रहा है और वो आगे को वो पहाड़ों को लेकर और फिल्में बनाना का प्लान कर रहे हैं। प्यार दिया ये बहुत ही अभिभूत करने वाला है और हम लोग की योजना ये है कि अभी 10-12 और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में फिल्म को इनविटेशन आया है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे और अगले साल जून या जुलाई के बीच में भारत में रिलीज़ करने का विचार है, क्योंकि फेस्टिवल्स इस तरह की कहानियों को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर लोग देखते हैं तो फिर भारत में भी लोग उसके बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। और फिर उसके बाद अगली फिल्म भी पहाड़ से ही करने का इरादा है, यहीं उत्तराखंड से ही, और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में मैं अल्मोड़ा आया हुआ हूँ और अगली फिल्म भी पहाड़ से करेंगे। बगैर नक्शे की बनाई जा रही कॉलोनियां पर एक बार प्रशासन की गाज गिनने जा रही है। उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि काशीपुर क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बाजपुर के भी लगभग 5 गांव आते हैं। रिसेंटली हमारे यहाँ एई और जेई की नियुक्ति भी हो गई, तो हमारे जितने पद हैं वो सारे फुल हो गए हैं और जेई को अलग अलग 3 जोनों में बांटा गया है। वर्तमान में कार्रवाई कुछ बढ़ी है, एनफोर्समेंट भी उनके आने की वजह से बढ़ गया है। उप जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 40 नोटिस दिए गए हैं, जिसमें अवैध निर्माण की या तो शिकायत हो या मौके पर बिना नक्शा पास कराए या नक्शे से अभिन्न अगर कोई रेजिडेंशियल नक्शा पास रखा हो और कमर्शियल वाहन पर निर्माण कर रहा हो तो ऐसे सारे निर्माण पर कार्रवाई की गई है और बहुत जल्द अन्य जगह भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और रिसेंटली हमारे यहाँ एई और जेई की नियुक्ति भी हो गई, तो हमारे जितने पद हैं वो सारे फुल हो गए हैं और जेईओ को अलग अलग जोनों में, जो हमारे जेईज हैं उनका अलग अलग जोनों में 3 जोनों में बांटा गया है। और अभी जो वर्तमान में है कार्रवाई कुछ बढ़ी है, इन्फोर्समेंट भी इनके आने की वजह से बढ़ गया है और जो लगभग हमने 40 नोटिस जो हैं जिसमें अवैध निर्माण की या तो शिकायत हो या मौके पे बिना नक्शा पास कराए या नक्शे से भिन्न अगर कोई रेसिडेंशियल नक्शा पास करा रखा है और कमर्शियल वहाँ पे निर्माण कर रहा है, तो ऐसे सारे निर्माणों पे कार्रवाई की गई है।